हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ़िल्टर फ़ंक्शन को लेकर। हम ये जानेंगे ये फ़िल्टर फ़ंक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, किन-किन सिनेरियोज़ में हमें फ़िल्टर फ़ंक्शन को यूज़ करना चाहिए। हम एक प्रैक्टिकल डेमो भी देखेंगे कि फ़िल्टर फ़ंक्शन के क्या-क्या एडवांटेजेस होते हैं। ये सब कुछ आज हम समझने वाले हैं, तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने फ़िल्टर फ़ंक्शन की सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट आर्गुमेंट होती है हमारे फंक्शन की, फ़िल्टर फंक्शन की, वो होती है टेबल। ये वो टेबल है जिसे हम फ़िल्टर करना चाहते हैं। अगर बात करें सेकंड आर्गुमेंट की, तो ये होती है फ़िल्टर कंडीशन, जो कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। बेसिकली फ्रेंड्स, फ़िल्टर फंक्शन करता क्या है कि जो हमारी टेबल होगी, ये उसको स्कैन करेगा और जो फ़िल्टर कंडीशन है, उसको इवैल्यूएट करेगा फॉर ईच रो ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल। अब इसको समझते हैं प्रैक्टिकली। लेट्स सपोज हमारी कोई कंट्री टेबल थी और हमने एक फिल्टर कंडीशन लगाई कंट्री इक्वल टू इंडिया। तो ये क्या करेगा, फिल्टर फंक्शन कंट्री टेबल को स्कैन करेगा और हर एक रो के लिए चेक करेगा कि वो उस कंट्री नेम की वैल्यू इंडिया है। अगर वो इंडिया होगी तो ये रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये रोज को रिटर्न नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये फंक्शनिंग करता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि फ़िल्टर फ़ंक्शन रिटर्न्स अ टेबल। ये बेसिकली क्या करेगा, ये रिटर्न करता है एक टेबल को, यानी वो टेबल जिसके अंदर फ़िल्टर्ड रोज़ हैं, जो कंडीशन अप्लाई होने के बाद आई हैं। अगर इसके पर्पस की बात की जाए तो इट रिड्यूस द नंबर ऑफ रोज़ बेस्ड ऑन फ़िल्टर क्राइटेरिया। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो फ़िल्टर क्राइटेरिया है, ये फ़िल्टर क्राइटेरिया अप्लाई होने के बाद जो रोज़ आएँगी, वो जनरली बेसिकली कम ही होंगी। लेट्स सपोज़ 100 रोज़ थी टोटल हमारी कंट्री टेबल में और उसमें इंडिया की रोज़ लेट्स सपोज़ 20 हैं, तो इसने रिड्यूस कर दी, 80 रोज़ एलिमिनेट कर दी। तो यही एक एडवांटेज होता है फ़िल्टर फ़ंक्शन का। ये तो बेसिकली फ़िल्टर फ़ंक्शन का हाई लेवल ओवरव्यू रहा। अब बेसिकली हम फ़िल्टर फ़ंक्शन को के दूसरे पर्सपेक्टिव को समझेंगे। बेसिकली दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारे फ़ंक्शंस होते हैं कुछ टैग्स में, जो टेबल आर टेबल बेसिकली टेबल्स को एज़ एन आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ समय की, जैसे आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी प्रीवियस, जिसमें मैंने सम और सम एक्स को काफ़ी डिटेल में बताया है। आप उस वीडियो को जाके चेक भी कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगा। तो जो सम एक्स फंक्शन है हमारा डैक्स में, वो एक टेबल को एज़ एन आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब बात करते हैं हमारे ऐसे फंक्शंस की, जब टेबल आर्गुमेंट की तरह पास होती है, वहाँ पे हम एक फिजिकल टेबल भी दे सकते हैं। बेसिकली हम टेबल को एज़ इट इज़ उठा के भी लेके आ सकते हैं एज़ एन आर्गुमेंट उन फंक्शंस में, या फिर दोस्तों, हम समय में हम बेसिकली एक वर्चुअल टेबल भी दे सकते हैं। अब ये वर्चुअल टेबल को हम कैलकुलेटेड वर्चुअल टेबल भी बोलते हैं। ये कैलकुलेटेड वर्चुअल टेबल क्या होगी दोस्तों? ये एक फ़िल्टर्ड टेबल होगी। लेट्स सपोज़ हमने, जैसे अभी मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, जैसे कंट्री इक्वल टू इंडिया। तो जो 20 रोज़, जैसे अभी मैंने बताया था 100 रोज़ थी हमारी, 80 रोज़ फ़िल्टर हो गई, 20 रोज़ इंडिया की आईं। वो 20 रोज़ एक कैलकुलेटेड वर्चुअल टेबल बनाएँगी। अब इस अभी इन 20 रोज़ पे आप किसी भी तरीके का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। जो भी बेसिकली मेजर होगा, वो इवैल्यूएट होगा अगेंस्ट दिस वर्चुअल टेबल ऑफ 20 रोज़। तो ये एक तरीके से फंडा होता है, जो एक काम करता है। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ करके अपने डिफरेंट सिनेरियोज़ को कैटर कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, अब हम एक काम करते हैं। अब हम सबसे पहले मॉडल टैब में जाके अपने डेटा मॉडल को चेक कर लेते हैं। तो मेरे डेटा मॉडल फ्रेंड्स, मेरे डेटा मॉडल में सबसे पहले मैंने सेल्स डेटा टेबल ली हुई है सेंटर में, और डिफरेंट लुकअप टेबल्स इसके साथ अटैच की हुई हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप के साथ। मेरी कस्टमर लुकअप यहाँ प्रेजेंट है, प्रोडक्ट लुकअप और डेट लुकअप, 3 मेरे डायमेंशन टेबल्स हैं, ये लुकअप टेबल्स हैं। और सेंटर में मैंने एक फैक्ट टेबल या सेल्स डेटा टेबल बनाई हुई है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने यहाँ मेजर्स टेबल भी बनाई है, जिसके अंदर हम मेजर्स को बेसिकली कलेक्टिवली होल्ड जो मेजर्स को कलेक्टिवली होल्ड करके रखती है, ताकि हमारा मॉडल जो है वो बेटर ऑर्गेनाइज हो सके। तो अब हम चलते हैं और डिज़ाइन करते हैं एक बेसिक डैक्स फंक्शन जो टेबल एज़ एन आर्गुमेंट लेता है। तो हम अभी के लिए डेमो पर्पज़ के लिए समेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये कैलकुलेटेड वर्चुअल टेबल का कॉन्सेप्ट काम करता है यूजिंग दिस फिल्टर फंक्शन। तो मैं अपनी मेजर्स टेबल में जाऊँगा और मेजर्स टेबल में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं न्यू मेजर डिज़ाइन करने वाला हूँ। ओके, तो मेरी ये न्यू मेजर वाली टैब आ जाएगी। मैं इस सेक्शन को बड़ा कर लूँगा थोड़ा, और अभी के लिए ताकि आपको बेटर दिखे। ओके,
तो मैं अपने मेजर का नाम देने वाला हूँ समिट्स एंड फर्स्ट मैं एक बनाऊँगा जो बेसिकली मेजर डिज़ाइन करने वाला हूँ, आई विल डिज़ाइन यूजिंग अ फिज़िकल टेबल। तो यहाँ पे मैं सेल्स डेटा टेबल को ले रहा हूँ अभी। तो मैं अभी के लिए फिज़िकल टेबल के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले। तो ये होगी हमारी फिज़िकल टेबल, जो हमारा समेक्स फंक्शन यहाँ लेगा। तो समेक्स लिखूँगा, फिज़िकल टेबल ही पास करूँगा, कोई फ़िल्टर कंडीशन नहीं लगाने वाला। तो यहाँ पे ये सेल्स डेटा टेबल ले लेंगे और यहाँ पे कोई भी हम एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर लेंगे अगेंस्ट दिस टेबल। तो लेट्स सपोज़ अभी के लिए एक हाइपोथेटिकली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अ, लेट्स सपोज़ क्वांटिटी को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको क्लोज़ कर दूँगा। ये सिंपल सा मैंने जस्ट बिकॉज़ आपको सिखाने के लिए कि कैसे फिज़िकल टेबल और कैसे एक वर्चुअल कैलकुलेटेड टेबल काम करती है, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मैंने फिज़िकल टेबल को फर्स्ट आर्गुमेंट पास किया। तो मैं क्लोज़ करूँगा। इसको हम अभी के लिए ओके कर देंगे, ठीक है? और इसको हम क्लोज़ कर देंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक एक तरीके से हम एक वर्चुअल कैलकुलेटेड टेबल बनाएँगे। अब ये कैलकुलेटेड वर्चुअल टेबल जो होगी, ये फ़िल्टर कंडीशन को अप्लाई करके बनेगी। तो देखते हैं इसमें क्या एक्साइटमेंट है, क्या अलग है? तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, या मेजर्स टेबल जो है हमारे को मैं इसी के अंदर ये नया मेजर बनाने वाला हूँ और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इसमें क्योंकि फिज़िकल टेबल के बजाय यहाँ पे आपको वर्चुअल कैलकुलेटेड टेबल या फिर मैं वर्चुअल टेबल डेमो यहाँ लिख देता हूँ इस मेजर का नाम। ओके एंड समेक फंक्शन दोबारा हम यूज़ करने वाले हैं। डैक्स का फर्स्ट आर्गुमेंट टेबल हमको देनी है, पर यहाँ हम फिजिकल टेबल नहीं पास करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं अपने फ़िल्टर फंक्शन को। फ़िल्टर फ़ंक्शन में अगर हम देखें, जैसे मैंने बताया था आपको, पहले जो टेबल हमें फ़िल्टर करनी है, वो पास कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए सेल्स डेटा टेबल ही पास करने वाला हूँ और अब मैं दूँगा कंडीशन। ये कंडीशन सेल्स डेटा टेबल, जो भी कंडीशन मैं यहाँ डालूँगा वो सेल्स डेटा टेबल को के ऊपर रो बाय रो इवैल्यूएट होगी। तो यहाँ कंडीशन मैं डाल देता हूँ अभी के लिए सेल्स डेटा, लेट्स सपोज़ सेल्स क्वांटिटी जब मेरी अ, 1000 से ज़्यादा है तब ये फ़िल्टर कंडीशन इवैल्यूएट हो। तो होगा क्या फ्रेंड्स यहाँ पे, रादर देन हमने पूरी सेल्स डेटा टेबल को उठाने के, हम एक वर्चुअल टेबल बना लेंगे। उस वर्चुअल टेबल के अंदर वही रोज़ होंगी जहाँ पे सेल्स क्वांटिटी 1000 से ज़्यादा है। तो ये हमारी एक वर्चुअल टेबल हो जाएगी और अब हम इस वर्चुअल टेबल पे करने क्या वाले हैं, अब हम कोई एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने वाले हैं। वो एक्सप्रेशन हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं। अभी के लिए फ्रेंड्स मैं चीज़ों को सिंपल रखूँगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपनी सेल्स डेटा टेबल जो है मेरी, उसी का ही सेल्स अमाउंट जो मेरा कॉलम होगा, वो मैं इसको यहाँ लिख लूँगा और इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। ओके, तो अब हम देखते हैं, थोड़ा मैं इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स में इन मेजर्स को देख सकते हैं, बेसिकली विजुअलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना मैट्रिक्स मेजर ले लूँगा। सबसे पहले मैं अपने वर्चुअल डेमो जो है मेरा मेजर जो मैंने बनाया है थ्रू फ़िल्टर डेटा, उसको जाके देखूँगा। मैं यहाँ वैल्यूज़ में रख दूँगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मेरी कुछ भी वैल्यू नहीं आई है। तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने क्या कंडीशन ली थी फ़िल्टर में, क्योंकि मेरी वर्चुअल टेबल जो थी वो बिल्कुल एम्प्टी आई है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन ली थी सेल्स क्वांटिटी ग्रेटर देन 1000। तो मेरे को एक बार डेटा में जाके चेक करना होगा कि मेरी ये जो वर्चुअल टेबल बनी है एम्प्टी क्यों है ये। अगर मैं डेटा टेबल में जाऊँ और अपना सेल्स डेटा को चेक करूँ, ओके, जैसे देख पा रहे हैं वैल्यूज़ जो हैं मेरी 1000 से बड़ी कोई भी नहीं है यहाँ पे मेरी सेल्स डेटा टेबल में। अगर मैं एक बार यहाँ से भी देखूँ, ओके, तो मैक्सिमम 1 से लेकर 20 तक की मेरी वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। या 1000 से बड़ी कोई भी वैल्यूज़ नहीं है। तो मुझे अपनी मेजर की फ़िल्टर कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। जो मैंने फ़िल्टर टेबल बनाई है, बेसिकली वर्चुअल टेबल बनाई है यूज़िंग फ़िल्टर कंडीशन, उसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से यहाँ आ जाऊँगा, अपने मेजर में जाऊँगा और इस 1000 की जगह मुझे यहाँ पे अभी के लिए लेट्स सपोज़ मैं 10 ले लूँगा, क्योंकि 20 तक की वैल्यूज़ हैं। तो मैं यहाँ पे 10 ले लूँगा, इसको ओके कर दूँगा। ओके, अब
मेरे अकॉर्डिंग आउटपुट आ जाना चाहिए, इसको मैं क्लोज़ करूँगा, ओके। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा आउटपुट जो है आ गया है, सिंपल एक सेल्स अमाउंट आ गया है। यहाँ पे बेसिकली रोज़ के लिए यहाँ पे मेरी क्वांटिटी 10 से ज़्यादा थी। तो अब मैं कुछ भी अगर मेरा कोई लुकअप टेबल का फील्ड है जैसे प्रोडक्ट नेम है, तो मैं उन फ़िल्टर्ड रोज़ के लिए देख सकता हूँ। अब फ्रेंड्स ये तो रही हमारी फ़िल्टर फ़ंक्शन किस तरीके से समेक्स के अंदर यूज़ हो रहा था, उसके यूज़ केसेस। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं थोड़ा-सा और स्ट्रेच करता हूँ अपने टॉपिक को फ़िल्टर फ़ंक्शन के और फ़िल्टर फ़ंक्शन को एज़ एन टेबल आर्गुमेंट जो हम कैलकुलेट फ़ंक्शन में जब हम फ़िल्टर एक्सप्रेशंस लिखते हैं, वहाँ हम आपको याद होगा मैं वहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन भी दे सकता हूँ, टेबल एक्सप्रेशन भी दे सकता हूँ। तो एज़ अ टेबल एक्सप्रेशन मैं फ़िल्टर फ़ंक्शन को वहाँ पास करके या यूज़ करके देखूँगा कि क्या आउटपुट आता है और कैसे हम लिख सकते हैं। तो अब मैं कैलकुलेट फ़ंक्शन का यूज़ करूँगा और वहाँ पे मैं फ़िल्टर फ़ंक्शन को उसके अंदर एज़ अ फ़िल्टर कंडीशन पास करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं अपनी मेजर्स टेबल पे जाऊँगा दोबारा से। अब यहाँ पे मैं मेजर्स टेबल को क्लिक करूँगा और न्यू मेजर्स को यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। ओके, तो अभी के लिए अब मैं कैलकुलेट फ़ंक्शन का क्योंकि यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, कैलकुलेट एंड डेमो ऑफ फ़िल्टर को मैं यहाँ पे ले जाके कैलकुलेट फ़ंक्शन लिखूँगा। के अंदर सबसे पहले एक्सप्रेशन देनी होती है। तो अभी के लिए मैं टोटल सेल्स अमाउंट जो मेरा मेजर ऑलरेडी डिज़ाइन्ड है, उसे ही ले लूँगा। बेसिकली इस टोटल सेल्स अमाउंट मेजर में हम समेशन परफ़ॉर्म कर रहे हैं, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो यही मेरा पहला मेजर जो जो पहली आर्गुमेंट होती है, वो एक्सप्रेशन होती है, तो मैंने ये मेजर पास कर दूँगा यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे टेबल एक्सप्रेशन पास करूँगा। ये मेरी फ़िल्टर कंडीशन है, यहाँ टेबल एक्सप्रेशन पास करूँगा। यहाँ पे मैं फ़िल्टर फ़ंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे टेबल की जगह मैं सेल्स डेटा टेबल दे दूँगा और मैं क्या करना चाहता हूँ फ़िल्टर कंडीशन तो अभी के लिए मैं लेट्स सपोज़ कस्टमर आईडी 1 के लिए डेटा को फ़िल्टर कर लेता हूँ अपने, तो मैं क्लोज़ कर दूँगा। ये मेरा क्लोज़ हो जाएगा, ओके कर देंगे। ये मेरा मेजर के रेडी है। को हम क्लोज कर देंगे और अब मेजर के डेटा को विजुलाइज करते हैं थ्रू मैट्रिक्स। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपना मैट्रिक्स विजुअल दोबारा से ले लूँगा, थोड़ा सा स्ट्रेच करने ले लेंगे, ओके। और जो हमारा नया मेजर आया है तो हम यहाँ ले आएंगे, ओके। और क्योंकि मैंने इस अपने मेजर में केवल कस्टमर आईडी 1 के लिए डेटा को फिल्टर किया है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कस्टमर लुकअप टेबल से कस्टमर आईडी को ले सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप केवल कस्टमर आईडी 1 का डेटा है, बाकी सारे जो हमारी रोज़ थी वो फ़िल्टर हो गई। तो कहने का क्या मतलब था फ्रेंड्स यहाँ पे, मेरा जो फ़िल्टर फ़ंक्शन था ये वाला यहाँ पे इसने क्या किया कैलकुलेटेड वर्चुअल टेबल बनाए जिसमें केवल कस्टमर आईडी 1 के अगेंस्ट ही जो मेरा ये मेजर था टोटल सेल्स अमाउंट इसको इसने इवैल्यूएट किया अगेंस्ट दिस फ़िल्टर्ड रोज़। अब ये फ़िल्टर्ड रोज़ क्या थी? ये फ़िल्टर्ड रोज़ थी हमारी केवल कस्टमर आईडी 1 की। ये हमारी वर्चुअल टेबल जो बनी, ये केवल कस्टमर आईडी 1 के लिए बनी। उस वर्चुअल टेबल के ऊपर टोटल सेल्स अमाउंट जो मेजर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, उसको इवैल्यूएट किया गया और आउटपुट को यहाँ पे दिखाया गया। तो ये आउटपुट हम जो देख पा रहे हैं, ये बेसिकली कस्टमर आईडी 1 के लिए था। तो ये हमारा एक और एक्स्ट्रा सिनेरियो था मैंने आपको दिखाने की कोशिश की जहाँ पे हम फ़िल्टर फ़ंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स जैसा आपको याद होगा कीप फ़िल्टर्स फ़ंक्शन जब हमने बनाया था अपनी लास्ट वीडियोज़ में, तो कीप फ़िल्टर्स फ़ंक्शन के काफ़ी एडवांटेजेस थे। वो एडवांटेजेस सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो फ़िल्टर फ़ंक्शन होता है, जैसे मैंने बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो भी बताया कि वो स्कैन करता है टेबल को रो बाय रो बेसिस पे। तो इसीलिए वो एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है। इससे हमारा अभी तो यहाँ पे हमारे पास डेटा कम है, जब डेटा बढ़ेगा तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो जाएगी। तो ऐसी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी से सेव करने के लिए हम कीप फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं मैक्सिमम सिनेरियोज़ में। और कई बार कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज़ आ भी जाते हैं जिन्हें हम लेटर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम आपको फ़िल्टर फ़ंक्शन भी जैसे यहाँ पे हमने बनाया है ऐसे फ़िल्टर फ़ंक्शन ही यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे हम ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं, पर कई बार ऐसे सिनेरियो आ जाते हैं कि हमारे को फ़िल्टर फ़ंक्शन ही यूज़ करना पड़ता है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है।
तो उन ऑप्शंस को उन सिनेरियोज़ को हम लेटर वीडियोज़ में डिस्कस भी करेंगे। तो ऐसे सिनेरियोज़ में फ़िल्टर फ़ंक्शन ही एक एक अकेला एक ऑप्शन बचता है। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ फ़िल्टर फ़ंक्शन और मैंने काफ़ी सिनेरियोज़ भी कोशिश की इस वीडियो में कवर करने की। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई फ़ीडबैक है, कोई कमेंट्स हैं, आप शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।